मान लीजिए आपका टीचर चाहती है कि आप उनके लिए सी प्रोग्राम में एक सॉफ्टवेयर बनाओ जो कि क्लास का सारे स्टूडेंट का सीजीपीए स्टोर कर पाए, ताकि जब उनको ज़रूरत पड़े वो इसे देख सकती है। यहाँ पे एरे काम आता है। हाय, माय नेम इज़ प्रोशनजीत देवनाथ। प्रो स्कूल यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। इस चैनल में आप लोगों को टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस रिलेटेड सारे एजुकेशन मिलेगा जो कि आपका कैरियर बिल्डिंग में बहुत मदद करेगा। तो अगर सी प्रोग्राम में नॉर्मल तरीके से आपको 100 स्टूडेंट का सीजीपीए स्टोर करना पड़े तो आपको 100 बार वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे फ्लोट ए बी। अगर 10 स्टूडेंट के लिए बोला जाए तो शायद आप कर भी लोगे, लेकिन अगर 1000 स्टूडेंट के लिए बोला जाए जो कि क्लोज टू इम्पॉसिबल है, इसलिए डेवलपर लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस किया जाए कि एक लाइन में मेरा ये सारे काम हो जाए। इसलिए सी प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किया गया एरे। एन एरे इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम स्टोर्ड एट कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। यानी एरे को बोला जाता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम का कलेक्शन। सिमिलर टाइप का मतलब एरे में इंटीजर रह सकता है या फ्लोट रह सकता है या कैरेक्टर भी रह सकता है, लेकिन एक एरे में इंटीजर एंड फ्लोट दो टाइप नहीं रह सकते। एक एरे में बस एक ही टाइप रह सकता है। इंटीजर रहेगा तो पूरा एरे में इंटीजर रहेगा, और फ्लोट रहेगा तो पूरा एरे में फ्लोट ही रहेगा। और एक एरे में हमेशा मिला हुआ मेमोरी एलोकेट किया जाता है। आप लोग कभी हार्ड डिस्क खोल के देखे हो? अगर आपने हार्ड डिस्क खोलते हो तो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें एक होता है मोटर, एक होता है मूविंग आर्म और एक होता है मूविंग डिस्क जो हमेशा घूमते रहता है। और हम लोगों का सारे डेटा इस डिस्क में ही स्टोर होता है, और इस डिस्क को रीड एंड राइट करने का काम ये रीड एंड राइट हेड का होता है। हम लोगों को जब भी कोई डेटा चाहिए होता है तो ये हेड डिस्क में डेटा का उस लोकेशन पे जाकर हम लोगों को डेटा शो कराता है। तो एरे में कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन एलोकेट किया जाता है। इसका मतलब अगर एक ब्लॉक में एक डेटा रहेगा, उसका अगली ब्लॉक में नेक्स्ट डेटा रहेगा। यानी अगर एक रूम में एक डेटा रहेगा, उसका नेक्स्ट रूम में नेक्स्ट डेटा भी रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक डेटा रहे दिल्ली और एक डेटा जाए कलकत्ता। अब चलिए देखते हैं एरे को कैसे लिखा जाता है। तो हम लोग अब चाहते हैं पूरे क्लास का सीजीपीए स्टोर करें, और जब भी हम लोगों को उसे ज़रूरत पड़े तो हम लोग देख सके। तो हम लोग एक एरे में पूरे क्लास का सीजीपीए स्टोर करेंगे। एरे डिक्लेयर करने के लिए हम लोगों को पहले लिखना पड़ेगा टाइप ऑफ द एरे, देन नेम ऑफ द एरे, देन विथ इन स्क्वायर ब्रैकेट साइज ऑफ द एरे इज इक्वल टू विथ इन कर्ली ब्रैकेट जो वैल्यू हम लोग स्टोर करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सीजीपीए स्टोर करना चाहते हैं, तो हम लोगों का एरे टाइप होगा फ्लोट। तो हम लोग फ्लोट टाइप लिख लेते हैं, और हम लोगों का एरे का नाम रख लेते हैं सीजीपीए, और हम लोगों का एरे का साइज 10 डिक्लेयर कर देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 100 स्टूडेंट का सीजीपीए रखना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे 100 लिखेंगे, और उसके बाद विथ इन कर्ली ब्रैकेट हम लोग 10 स्टूडेंट का सीजीपीए लिख देते हैं। यहाँ पे हर स्टूडेंट का सीजीपीए कॉमा से अलग किया गया है, यानी हम लोग जो वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं हर एक वैल्यू के बाद एक कॉमा होगा, और स्टेटमेंट खत्म हो जाने के बाद एक सेमीकोलन होगा। अगर हम लोगों को एरे का साइज पता नहीं होगा, यानी क्लास में कितना स्टूडेंट है वो पता नहीं होगा, तो हम लोग इसे ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, तब भी सेम आउटपुट आएगा। यहाँ पे एरे क्या करता है, हर एक वैल्यू के लिए या हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग इंडेक्स क्रिएट करता है, और एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो इंडेक्स 0 पे स्टोर होगा, और सेकेंड जो एलिमेंट है वो इंडेक्स 1 पे स्टोर होगा। इसका हम लोग एक टेस्ट करके देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे इंडेक्स 0 का वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो रन बटन पे क्लिक करने पे ये हम लोगों को 9.5 आउटपुट देगा, जो कि फर्स्ट एलिमेंट है। अब इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं। इसको 1 करेंगे तो ये हम लोगों को 8.8 आउटपुट देगा, जो कि सेकेंड एलिमेंट है।
इंडेक्स को कॉल करने का तरीका है एरे का नाम देन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स का नंबर। तो हम लोग यहाँ पे एरे में सारा CGPA स्टोर कर दिए। अब हम लोगों को जब भी जरूरत पड़े CGPA को देखना है, उसके लिए हम लोग यूजर से ही पूछ लेते हैं वो कौन सा रोल नंबर का CGPA देखना चाहता है। तो हम लोग scanf के मदद से यूजर से एक रोल नंबर ले लेंगे और printf के मदद से उस एरे इंडेक्स का वैल्यू प्रिंट करेंगे। यहाँ पे इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए रोल नंबर 1 का इंडेक्स है 0 और रोल नंबर 2 का इंडेक्स है 1, इसलिए रोल नंबर I का इंडेक्स होगा I-1। अगर हम लोग इस प्रोग्राम को रन करें तो ये हम लोगों को पहले स्टूडेंट रोल नंबर पूछेगा। तो मान लीजिए क्लास में सेकेंड जो आया है उसका CGPA हम लोग जानना चाहते हैं, तो ये हम लोगों को सेकेंड स्टूडेंट का CGPA बता देगा जो कि 8.8 है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें जो कि बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कमेंट करके हमारे उत्साह ज़रूर बढ़ाइए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए। थैंक यू।